हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर आपको लेक्चर जो दिया जा रहा है घटना चक्र आर्थिकी का। यह बुक मार्केट में आई हुई है, इसमें बेहतर मटेरियल दिया हुआ है। यहाँ पर आप योजनाओं वगैरह के बारे में देख सकते हैं, जो नई नई रिपोर्ट हुई हैं आई हुई हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से बजट का अध्ययन कर सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें इसमें बेहतर दी हैं। मिनरल के डेटा दिए गए हैं बहुत कुछ, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसका एक लेक्चर जिसमें हम लोगों ने जो भारत में कृषि उत्पादन वगैरह है उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोगों ने देखा। आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, वीडियोस में लेक्चर पड़ा हुआ है, अभी कल ही लेक्चर हुआ था। और यह दूसरा लेक्चर है। यहाँ पर पूरा इंडिया और वर्ल्ड के मिनरल के स्टैटिक्स को पूरे तरीके से हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। बाकी आप लोग सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। जल्दी ही अब जैसे आज ख़त्म हो जाता है उसका पॉलिटी का जो PYQD चल रहा है वो ख़त्म अगर हो जाता है तो हम शुरू करते हैं हिस्ट्री का, क्योंकि कई लोग बोल चुके हैं कि हिस्ट्री का सर शुरू करिए। हिस्ट्री में पहले शुरू कर देंगे आधुनिक भारत, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से, और फिर मध्यकालीन और एंशिएंट तीनों देख लिया जाएगा। प्रयास तो यही रहेगा। और भी जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हमें लगेंगी, जैसे आर्थिकी हमें सही लगा तो हमने आर्थिकी का लेक्चर आपको बनाया, इसी प्रकार से और भी लेक्चर आपको दिए जाएंगे। दिवस वगैरह का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो कृपया उसको देख लीजिए। ज़्यादा जोश में आने की आवश्यकता नहीं है कि हम पढ़ लेंगे अपने हिसाब से, अपने से पढ़ लेंगे। देख लीजिए, फ़ायदा ही होगा। पिछली बार 3 दिवस पूछे गए थे, 3 के 3 दिवस जो वीडियो हमने बनाया था उसमें दिए गए थे। तो चलिए देखते हैं हम लोग, आपके ऊपर है अब। तो यहाँ पर बॉक्साइट की सबसे पहले बात हो रही, बॉक्साइट। अब देखिए, बॉक्साइट मिनरल इतना ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे भारत की बात करें चाहे वर्ल्ड की बात करें, तो मिनरल वगैरह इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि याद करना बड़ी समस्या हो जाती है। हमारा प्रयास यहाँ रहेगा कि कई बार रिवाइज करवा दिया जाए ताकि आपका याद हो जाए, और एक बार आप लोग ऐसे अपने से भी देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे पिछला लेक्चर हुआ है उसमें आप लोगों ने देखा होगा। तो बॉक्साइट उत्पादन और संचित संसाधन, मतलब उत्पादन की भी बात करेंगे और कहाँ पर रिजर्व है, सर्वाधिक रिजर्व है उसकी भी बात करेंगे। जहाँ पर संचित है वो भी बात होगी। तो बॉक्साइट के उत्पादन और रिजर्व दोनों की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा नंबर 1 पर है। लेकिन उत्पादन में जो यहाँ पर डेटा दिया गया 2018-19 का डेटा है, और ये नेशनल ब्यूरो ऑफ माइंस वगैरह का डेटा घटना चक्र के लोग उससे लिए हैं, और बेहतर तरीके से, और बहुत बड़ी बात हो जाती है इस प्रकार से डेटा वगैरह रखना। तो बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर है और संचित भंडार में भी उड़ीसा नंबर 1 पर है। लेकिन अगर हम बात दूसरे नंबर की करते हैं तो बॉक्साइट में दूसरे नंबर पे उत्पादन में आ जाता है झारखंड, तीसरे पे आ जाता है गुजरात, तीसरे पर गुजरात आ जाता है। और वहीं संचित संसाधन, संचित भंडार की बात करेंगे तो उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात का स्थान आता है, यानी बीच में आंध्र प्रदेश आ जाता है। ओके, बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। ओके, बॉक्साइट मूलतः हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। तो बॉक्साइट के बारे में आपने देखा कि उत्पादन की बात करें उड़ीसा, और भंडार में भी उड़ीसा नंबर 1 पर है, और उत्पादन में झारखंड दूसरे पे, तीसरे गुजरात, और भंडार में बात करें, संचित संसाधन में बात करें तो आंध्र प्रदेश, गुजरात है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बॉक्साइट आपने देख लिया। अब एक और है यहाँ पर कि बायराइट की बात करते हैं। बायराइट्स आखिर बायराइट्स के बारे में क्या है यहाँ पर? तो बायराइट्स आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है, और फिर राजस्थान, फिर कर्नाटक। ज़्यादातर सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में है, फिर राजस्थान में है। बायराइट, बॉक्साइट नहीं, बायराइट की बात हो रही है। बायराइट बेरियम सल्फेट का खनिज रूप है। भारत में बायराइट का उत्पादन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कडप्पा, नेल्लोर और तेलंगाना के खम्मम जिलों से होता है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा, नेल्लोर और तेलंगाना के खम्मम जिलों से होता है। ओके, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में मंगमपेट भंडार विश्व का सबसे बड़ा अकेला बायराइट का भंडार है। अब यहाँ पर मंगमपेट लिख देगा और सुमेलित करने के लिए आपसे दे देगा और लिख देगा बायराइट। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। यानी आंध्र प्रदेश कडप्पा जिले के मंगमपेट भंडार विश्व का सबसे बड़ा अकेला बायराइट का भंडार है। ओके, अकेले आंध्र प्रदेश में बायराइट का लगभग 92% संसाधन है, शेष 8% में अन्य सभी राज्य हैं। ठीक है, कुल संचित भंडारण की दृष्टि से आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा तेलंगाना शीर्ष राज्य हैं। भारत का बायराइट के उत्पादन में दूसरा स्थान है, और विश्व में बायराइट का लगभग 80% उत्पादन तेल और गैस ड्रिलिंग के काम आता है। तो बायराइट के बारे में आपने देखा कि बायराइट का सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के कुछ ज़िले नेल्लोर, कडप्पा
और तेलंगाना के खम्मम जिला और आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित मंगमपेट भंडार विश्व का सबसे बड़ा अकेले भंडार है। ओके, और भारत कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत में आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा तेलंगाना शीर्ष राज्य हैं। ओके, भारत बायराइट्स का उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है और विश्व में बायराइट का लगभग 80% उत्पादन तेल और गैस ड्रिलिंग के काम आता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से देखते जाइए, एक एक याद होता चला जाएगा। और ज़्यादातर मिनरल वगैरह की चीज़ें याद होती हैं कैसे, बार बार रिवीजन करने से, बार बार रिवीजन से ही आपकी चीज़ें याद होंगी आपको। बात यहाँ पर क्रोमाइट की करें। क्रोमाइट अभी हमने देखा बॉक्साइट में उड़ीसा और बायराइट में हमने आंध्रा की बात की। अब क्रोमाइट की बात हो रही तो क्रोमाइट में उड़ीसा और महाराष्ट्र। क्रोमाइट में उड़ीसा ही याद रखिए, उड़ीसा क्रोमाइट में। ओके, क्रोमाइट जो है क्रोमियम और आयरन का ऑक्साइड है। क्रोमाइट क्रोमियम और आयरन का ऑक्साइड है और संचित भंडार तथा उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से उड़ीसा का एकाधिकार। जिस प्रकार से बॉक्साइट की बात की है उड़ीसा में, उसी प्रकार से क्रोमाइट भी है उड़ीसा में। ओके, अधिकांश भंडार जो उड़ीसा के जाजपुर, केंदुझार और ढेनकानल से में स्थित है। ओके, यहाँ पर ज़िले, इन सब ज़िले में स्थित है उड़ीसा के। तो मुख्य रूप से क्रोमाइट का सब कुछ भंडार वगैरह उड़ीसा में ही है। और उसी प्रकार से बॉक्साइट की बात की थे तो बॉक्साइट में उड़ीसा नंबर 1 पर है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमने यहाँ पर बात ये भी कर ली बायराइट की बात, तो बायराइट में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर। बात यहाँ पर कोयले की हो रही है। कोयले के संचित भंडार का डेटा 1 अप्रैल 2020 तक और कोयले के उत्पादन का भी डेटा यहाँ पर दिया गया है 2019-20 का डेटा। अब कोयले के भंडार में देखिए झारखंड है, फिर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है। झारखंड से टच है उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ है ना। झारखंड ऐसे है, झारखंड यहाँ, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, ऐसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भंडार में नंबर 3 टॉप 3 हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल का स्थान आ जाता है। झारखंड, उड़ीसा यहाँ झारखंड, यहाँ उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, फिर ठीक है, फिर इधर आ जाते हैं तो पश्चिम बंगाल इधर है। तो 4 ये हैं, 3 तो याद रखिए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये भंडार की बात हो रही है, 1 अप्रैल 2020 तक का डेटा भंडार की बात हो रही है। उत्पादन की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़। अब देखिए, अब हमने ऐसे बताया ना, झारखंड ऊपर है, फिर इधर आए हैं हम, दाहिने आए हैं तो हमें पता चला, यानी पूरब दिशा की तरफ गए हैं, थोड़ा सा नीचे पूरब दक्षिण की तरफ आए तो उड़ीसा, और वैसे ही हम चले गए हैं दक्षिण पश्चिम की तरफ तो हमें पता चल गया कि छत्तीसगढ़ में इसके भंडार है। लेकिन अब हम यहीं से वापस होंगे। वापस का मतलब कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है 2019-20 के डेटा के अनुसार, फिर वहीं से वापस जाते हैं तो उड़ीसा, फिर इधर आ जाते हैं तो झारखंड। यही है ना, यही चीज़ें हैं, ऐसे याद कर लीजिए। ओके, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उत्पादन में, और फिर उल्टे जाइए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जो है उत्पादन में, और भंडार में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और उत्पादन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, कोयले के कुछ संचित भंडार तथा प्रमाणिक भंडार की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान पर है, और जिसमें ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिग्नाइट कोयला आपको पता होगा कि 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का लेक्चर हम देखिए बार बार रिवीजन पर फोकस करें, इसलिए लेक्चर बड़ा होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़ा लेक्चर होता है तो देखकर ही डर जाते हैं, तो डरने वालों को अब क्या कहना, और जिसको देखना है वो पूरा लेक्चर देखेगा, उसको ज़रूर फ़ायदा होगा एग्जाम में। अगर एक आध भी क्वेश्चन यहाँ से उठा दिए गए तो बहुत फ़ायदा होगा। लिग्नाइट की बात करें, लिग्नाइट कोयला आपको पता है कि पीत होता है, पीली बी हमने ट्रिक बताई थी, पीली ए, तो पीत, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। मतलब सबसे बेस्ट कोयला जो था एंथ्रासाइट, फिर उससे थोड़ा सा बेहतर नहीं होता, मतलब एंथ्रासाइट सबसे बेहतर, उससे थोड़ा सा कम बेहतर होता है बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट होता है, फिर पीत होता है। तो लिग्नाइट कोयले की बात करें तो तमिलनाडु, लिग्नाइट कोयले के संचित भंडार और संचित मतलब पूरा उत्पादन में तमिलनाडु का एकाधिकार ही है। ओके, एकाधिकार ही मान के चलिए तमिलनाडु का है लिग्नाइट में। तमिलनाडु नंबर 1 पर है संसाधन में संचित, और राजस्थान दूसरे स्थान पे। और जब हम उत्पादन की बात करते हैं, तमिलनाडु के बाद गुजरात, फिर राजस्थान का स्थान आता है। और यहाँ पर तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और गुजरात है। पहला तो याद ही होना चाहिए, तमिलनाडु संचित भंडार और उत्पादन। ओके, और भंडार में राजस्थान दूसरे पे है और उत्पादन में गुजरात दूसरे पे है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के मन्नारगुड़ी में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार है। तमिलनाडु के मन्नारगुड़ी, अब पूछ देगा मन्नारगुड़ी ऐसे करके सुमेलित करके लिग्नाइट कोयले के लिए।
तो तमिलनाडु के मन्नारगुडी में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार है। तमिलनाडु के मन्नारगुडी में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिग्नाइट उत्पादन में तमिलनाडु का हिस्सा 56% है, गुजरात का 24.6% है और राजस्थान का इतना है। ठीक है, उत्पादन में आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं तांबा की, ताम्र अयस्क भंडार की। तो तांबा का अयस्क भंडार राजस्थान है, फिर झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश। राजस्थान है, झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है तांबे में। राजस्थान, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश है तांबे में। ओके, और उत्पादन में मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। ओके, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश भंडार में है। और उत्पादन की जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तांबे के भंडार में, भंडार की बात करेंगे राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, और उत्पादन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ खान वगैरह दी गई हैं। तांबा अयस्क के भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले हैं। झुंझुनू, राजस्थान फेमस है। झुंझुनू लिखेगा ऐसे, और सुमिलित करवाने में ऐसे लिख देगा झुंझुनू तांबा, या फिर कुछ और ऐसे करके, तो आपको पता होना चाहिए। बालाघाट मध्य प्रदेश में, बालाघाट मध्य प्रदेश, बालाघाट मध्य प्रदेश। सिंहभूम झारखंड में, ये तांबे के लिए फेमस है। और खेतड़ी की तांबे की खानें झुंझुनू में हैं। झुंझुनू राजस्थान में खेतड़ी की खानें हैं, फेमस हैं। ओके, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो तांबे के संचित भंडार में राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश, और उत्पादन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हीरे का। हीरा, 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 हीरा है ना। हीरा क्या होता है जानते हैं? डायमंड। हीरा, हीरे के संसाधन की बात करें, हीरे के कुल संसाधन की बात करें, यानी किस राज्य में है सर्वाधिक संसाधन, तो एमपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हीरे। मध्य प्रदेश की पन्ना, आपको याद होगा, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पन्ना की खानें। मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, या मेसी मैक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। कुल हीरा संसाधन का 90.18% मध्य प्रदेश में है, 5.7% आंध्र प्रदेश में। तो एकाधिकार देख रहे हैं, एकाधिकार मध्य प्रदेश का है। और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कडप्पा, गुंटूर, कृष्णा, महबूबनगर और कुरनूल जिले में हीरे के कुछ हैं, प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, उड़ीसा के महानदी गोदावरी की घाटियों में, रायपुर जिले के बेहतरीन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पर और है, वर्तमान में हीरे का उत्पादन केवल एमपी में होता है। ओके, हीरे का संपूर्ण उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले से ही हुआ है। सोने की बात करते हैं हम लोग। हीरा तो आपने देख लिया, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब सोने की बात करते हैं, सोने की। सोने, ठीक है, सोने का मतलब नींद नहीं लेना है, सोना, स्वर्ण, धातु की बात हो रही। 1 अप्रैल 2015 तक का डेटा यहाँ पर है। डेटा पुराना है, अब कहाँ से लिया गया है? घटना चक्र के लोगों ने बताया कि कर्नाटक, वैसे कर्नाटक, राजस्थान टॉप पर हैं ही स्वर्ण के संचित भंडार में। कर्नाटक, राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार है चौथे पे। तो कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार हैं सोने के संचित भंडार में। और उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्पादन भी अभी हम देखते हैं तो कर्नाटक ही है, कर्नाटक ही है उत्पादन में भी सोने के। ओके, और ये क्वेश्चन पूछता है तो कर्नाटक ही सब लोग लगाते हैं, सोने में नंबर 1 है उसका। भारत में स्वर्ण की खानें कर्नाटक में कोलार, रायचूर, तुमकुर, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर एवं चित्तूर में है, तो बहुत थोड़ा बहुत है। प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का सर्वाधिक कुल भंडार बिहार राज्य में है। चौथे स्थान पर बिहार संचित भंडार में है। कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार सोने में, कोई दिक्कत नहीं। लौह अयस्क की बात करें, लौह अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट की बात करें तो लोहे में भी सोना, लोहा भी कर्नाटक में टॉप पर है। संचित संसाधन की दृष्टि से कर्नाटक के बाद उड़ीसा है, कर्नाटक के बाद उड़ीसा, फिर झारखंड है। और उत्पादन की हम बात करते हैं, उत्पादन की तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक है। उत्पादन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक है। और वहीं बात करते हैं कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, यानी कर्नाटक में सर्वाधिक भंडार है, फिर उड़ीसा है। और उत्पादन की बात करेंगे तो उड़ीसा 2 वाला जो वहाँ पर भंडार में है वो नंबर 1 पर चला जाएगा, और 1 वाला जो है नंबर 3 पर चला जाएगा। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक हैं। ओके, ये डेटा 2019-20 का है। और यहाँ पर संचित संसाधन और यहाँ पर उत्पादन की बात है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के अयस्क हैं। अभ्रक की बात करें, अ से अभ्रक, अ से आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। अभ्रक में एकाधिकार ही कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का है। अभ्रक, 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 ठीक है। अभ्रक, अभ्रक आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, आ से अभ्रक, फिर राजस्थान का स्थान है। भंडार, उत्पादन, चांदी के उत्पादन की बात करें, चांदी राजस्थान, ठीक है। चादर, याद रखिए, चादर, चांदी राजस्थान, उत्पादन भी
और भंडार भी है चांदी। ओके, ठीक है। कच्चे तेल का उत्पादन की बात करेंगे, अगर भारत में कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो राजस्थान है फिर गुजरात है। क्रूड ऑयल में राजस्थान है फिर गुजरात है। क्रूड ऑयल में राजस्थान और गुजरात है कच्चे तेल में। ओके, लेकिन अगर पेट्रोलियम की बात करेंगे, पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई से होता है, जो अब तटीय क्षेत्र में शामिल है। बॉम्बे हाई, आप जानते होंगे बॉम्बे हाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कच्चे तेल के उत्पादन में। और कोई भी कच्चे तेल का ऐसे सुनेगा तो तुरंत वह दूसरा लगा देगा, या तो असम लगा देगा या कहीं और लगा देगा। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर, फिर गुजरात है। राज्य में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। पेट्रोलियम सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई से होता है, जो अपतटीय क्षेत्र में शामिल हैं। ओके, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की बात करें तो वो असम है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस में असम है, फिर राजस्थान है। नेचुरल गैस में असम है, फिर राजस्थान है। नेचुरल गैस भारत में उत्पादन की बात करेंगे तो असम है, फिर राजस्थान है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी डेटा देखे गए इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो भारत के मिनरल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण डेटा हैं यहाँ पर आपने देख लिया। एक बार प्रयास करिएगा कि फिर से लेक्चर देखिएगा यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी हो गया, हाँ ये हो गए। अब हम विश्व लेवल पे चलेंगे। विश्व लेवल में बॉक्साइट वगैरह सबके उत्पादन की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम के उत्पादन की बात करें, और एल्युमिनियम का ये एल्यूमिना जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया में। भारत चौथे स्थान पर है एल्यूमिना में। ओके, एल्यूमिना में चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत चौथे स्थान पर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एल्युमिनियम जो है उत्पादन के शीर्ष में, तो तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम में भारत का स्थान आता है, चीन रसिया। ओके, एल्युमिनियम में तीसरे स्थान पर, ये 2020 का डेटा है। एल्युमिनियम में चीन रसिया के बाद भारत का स्थान आता है, 2020 का डेटा है। एल्युमिनियम के उत्पादन में वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016 से 20 का ये डेटा है। एल्युमिनियम में भारत तीसरे पर, चीन, रूस, भारत। ओके, अब यहाँ पर बॉक्साइट हमने देखा, अभी उड़ीसा में बॉक्साइट के भंडार भी हैं और बॉक्साइट का उत्पादन भी होता है। लेकिन हम विश्व लेवल पे जा रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे जब हम बात करते हैं तो बॉक्साइट सर्वाधिक, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है गिनी देश है। गिनी की राजधानी कमेंट करिएगा। गिनी में सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित संसाधन है, और उसके बाद वियतनाम का स्थान आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। गिनी के बाद वियतनाम है, और ये क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। गिनी के बाद वियतनाम है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। वियतनाम है, फिर ऑस्ट्रेलिया। गिनी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट। और भारत की बात किए हैं हम, तो हमने बताया है कि भारत में सर्वाधिक उड़ीसा में है, भंडार भी उत्पादन भी। लेकिन बॉक्साइट के उत्पादन की बात करते हैं, जहां तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट के संचित संसाधन में है। उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर आ जाता है, और उत्पादन में भारत 6वें नंबर पे आ जाता है बॉक्साइट के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और गिनी जो पहले नंबर पे है संचित भंडार में, संचित संसाधन में, वो दूसरे नंबर पे आ जाता है उत्पादन में, और भारत यहाँ पर 6वें नंबर पे। और भारत भंडारण की दृष्टि से बहुत दूर है, 5-6 में भी नहीं है। ओके, तो गिनी में सर्वाधिक भंडार है, दूसरे नंबर पे वियतनाम है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है। उत्पादन की बात करते हैं तो बॉक्साइट भारत 6वें नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया पहले पे, दूसरे पे गिनी है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाइना ना लगाइएगा, चाइना उत्पादन में तीसरे नंबर पे है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात हम करते हैं यहाँ पर कैडमियम में चीन, पेरू और भारत 5वें पे। कैडमियम में चीन, पेरू, भारत 5वें पे। चीन, पेरू, भारत 5वें पर, कोई दिक्कत नहीं। भंडार की बात है। और उत्पादन की जब बात होती है तो चीन, कोरिया गणराज्य है, और फिर जापान। उत्पादन में चीन है और भंडार में भी चीन है नंबर 1 पर। भारत 5वें नंबर पे है संचित भंडार में कैडमियम के। लेकिन भारत जो है टॉप 5 में नहीं है उत्पादन में, ठीक है। इसका उपयोग कैडमियम का नाभिकीय भौतिकी में कैडमियम का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक का मतलब मॉडरेटर होता है ना, मतलब रोकता है, स्लो करता है। मंद कहते हैं मंद बुद्धि, मतलब दिमाग स्लो चलता है। तो स्लो चलता है मतलब कि वो स्लो करता है न्यूट्रॉनों की गति को। तो कैडमियम का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर वगैरह में किए जाते हैं। तो कैडमियम के संचित भंडार और उत्पादन में चाइना नंबर 1 पर है, भंडार में भारत 5वें नंबर पे है, चाइना के बाद पेरू दूसरे पर है। लेकिन उत्पादन में चीन के बाद कोरिया गणराज्य का स्थान आ जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात हम क्रोमियम के करें तो क्रोमियम के उत्पादन में भारत चौथे स्थान पे है, और दक्षिण अफ्रीका पहले पे है, और कजाकिस्तान दूसरे पे। दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, क्रोमियम, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, क्रोमियम, भारत चौथे स्थान पर है।
ओके। क्रोमियम के संचित भंडार में भारत की हिस्सेदारी 17.54% है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सीमेंट की बात करें, सीमेंट की बात करें तो सीमेंट के उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान है, फिर वियतनाम। चीन, भारत और वियतनाम। ओके, चीन, भारत, वियतनाम सीमेंट के उत्पादन में। सीमेंट जानते हैं ना, जानते ही होंगे। कोयले की बात करें, संचित भंडार। अब देखिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, कोयले के संचित भंडार। कोयले के संचित भंडार के लिए हमने बताया कि झारखंड में सर्वाधिक भंडार है, फिर हम ऐसे चले आए हैं तो उड़ीसा आ गए हैं, उड़ीसा से फिर हम इधर आए हैं तो छत्तीसगढ़। लेकिन हमने उत्पादन की बात की तो यहीं से उल्टा गए हैं, छत्तीसगढ़ फिर उड़ीसा, फिर यहाँ पर आ गए हैं झारखंड में। ओके, ठीक है, चौथे पे पश्चिम बंगाल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संचित भंडार की बात की है तो अमेरिका में कोयले का संचित भंडार है और रूस का दूसरे पे और भारत पाँचवें पे। कोयले के संचित भंडार में भारत जो है अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन के बाद पाँचवें स्थान पे है। अमेरिका, रूस टॉप पर है। अमेरिका सर्वाधिक है कोयले के भंडारण में। कोयले के भंडार सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, 2020 का डेटा है। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। ओके, अमेरिका में सर्वाधिक कोयले का भंडार है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भारत तो इम्पोर्ट करता है कोयले का, है ना। कोयले का संचित भंडार अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन के बाद भारत का स्थान है। उत्पादन की जब कोयले एवं लिग्नाइट के उत्पादन की बात करते हैं तो चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पे है। चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पे, फिर इंडोनेशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोयले के भंडार की हम बात किए हैं तो कोयले का भंडार सर्वाधिक है अमेरिका में, फिर उसके बाद स्थान आ जाता है किसका, रूस का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर चीन है। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, फिर भारत पाँचवें नंबर पे है भंडार में। लेकिन उत्पादन की जब बात करें तो उत्पादन में भारत जो है कि दूसरे स्थान पे, चीन पहले पे, इंडोनेशिया तीसरे पे, अमेरिका चौथे पे, ऑस्ट्रेलिया पाँचवें पे। तो दो तो कम से कम याद ही होने चाहिए। कोयला उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान है। कोयले एवं लिग्नाइट के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान चीन का है, उसके बाद भारत का है। लिग्नाइट हमने बताया तमिलनाडु में जो पाया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तांबे का विश्व संचित भंडार। तांबे का हमने बताया भारत में संचित भंडार की दृष्टि से राजस्थान है, लेकिन उत्पादन में मध्य प्रदेश है। ओके, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है तांबे के विश्व संचित भंडार की तो चिली का चुक्की कमाता एक खान है वहाँ पर चिली में, या क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में पूछा जा चुका है। चुक्की कमाता तांबे के लिए फेमस है। तांबे के लिए तांबा जो है चिली में सर्वाधिक, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर पेरू है। तो तांबा सी से होता है, कॉपर बोलते हैं ना, कॉपर। तो तांबा जो है कैप, तांबा, ऑस्ट्रेलिया और पेरू, मतलब चिले, ऑस्ट्रेलिया और पेरू। चिली, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में तांबे का संचित भंडार है। ओके, ठीक है, चिली का चुक्की कमाता। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्पादन की तब भी चिली नंबर 1 पर है। पेरू जो तीसरे नंबर पे था भंडार में वो दूसरे पे आ जाता है, फिर चीन का स्थान आ जाता है। चिली, पेरू, चीन, चिली, पेरू, चीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करें हीरे के संचित भंडार की बात। हीरा रूस में है, रसिया में, फिर बोत्सवाना की राजधानी बता दीजिएगा। और कांगो के किंशासा में हीरे में संचित भंडार की बात करें तो रसिया है, फिर बोत्सवाना है, फिर कांगो है। दक्षिण अफ्रीका की अलग अलग खाने हैं वो अलग हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया है। हीरे के संचित भंडार में रूस, बोत्सवाना, कांगो और फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ओके, संचित भंडार की बात है। लेकिन उत्पादन की बात करेंगे तो रूस है, फिर बोत्सवाना है। और भंडार में हमने देखा रूस है, बोत्सवाना है, और उत्पादन में भी कौन है, हीरे में रूस, बोत्सवाना है, लेकिन कनाडा तीसरे स्थान पे आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब सोने की बात करें, सोना ऑस्ट्रेलिया में है। स्वर्ण में हमने बताया कि उत्पादन भंडार में भारत का कर्नाटक है, कर्नाटक कोलार है ना, कोलार माइंस। तो सोने की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक सोना है, फिर रसिया में। ऑस्ट्रेलिया के कौन सी माइंस हैं आपको याद हो तो आप कमेंट करिएगा। फिर रसिया है, फिर दक्षिण अफ्रीका तीसरे स्थान पर है सोने में। ऑस्ट्रेलिया, रसिया और दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, दक्षिण अफ्रीका सोने में। ओके, और ये संचित भंडार है। उत्पादन की जब बात करते हैं तो उत्पादन में चीन और ऑस्ट्रेलिया, फिर रसिया आता है। उत्पादन में चीन, ऑस्ट्रेलिया। स्वर्ण के विश्व भंडार में ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका टॉप 3 हैं। और उत्पादन की बात करेंगे तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, रसिया हैं। चीन, ऑस्ट्रेलिया, रसिया हैं। ओके, लौह अयस्क की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रूस। ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क भी सर्वाधिक है और ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण के भंडार भी सर्वाधिक है।
ओके ठीक है। और लौह अयस्क संचित भंडार ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रूस और लौह अयस्क में भारत 5वें स्थान पर है। ओके, भारत 5वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत लौह अयस्क के संचित भंडार में। और लौह अयस्क के उत्पादन की बात करेंगे तो वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है। भारत जो संचित भंडार में 5वें पर है वो चौथे स्थान पर आ जाता है लौह अयस्क के उत्पादन में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने बताया कि लौह अयस्क में जो ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, रूस है, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत भंडार में उत्पादन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील, भारत हो जाते हैं। और लोहे के अयस्क हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ओके, अभ्रक की बात करें तो अभ्रक हमने बताया, अभ्रक आ से अभ्रक, आपसे आंध्र प्रदेश अभ्रक। भारत सर्वाधिक बृहद भंडार है, अमेरिका में बहुत छोटा है, तो अभ्रक सर्वाधिक पूरे तरीके से एकाधिकार भारत का है। अभ्रक उत्पादन में लेकिन चीन नंबर 1 पर, फिर मेडागास्कर है। ओके, उत्पादन के देश हैं। अभ्रक बृहद भंडार भारत में है। ओके ठीक है। और कहाँ पे हमने बताया बृहद भंडार है ये कमेंट करिएगा, अगर नहीं बताया तो सर्च करके कमेंट करिएगा। अभ्रक भारत, अमेरिका, अभ्रक उत्पादन में चीन, मेडागास्कर। कोई दिक्कत नहीं। अब ये और महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए कच्चे तेल पे बड़ा चलता रहता है, न्यूज़ में अक्सर आता रहता है। तो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल के संचित भंडार की बात करें तो हमने बताया कि भंडार हो या उत्पादन हो, दोनों हमने बताया आपको राजस्थान में, यही बताया होगा हमने कि राजस्थान में कच्चा तेल, क्रूड ऑयल भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है ना। और कच्चा तेल की हम बात कर रहे हैं तो संचित भंडार में वेनेजुएला है। वेनेजुएला में एक कराकस जगह है, वेनेजुएला की राजधानी कमेंट करिएगा। वेनेजुएला में एक मरकैबो झील है, वहाँ पे पाया जाता है, कराकस तो उसकी राजधानी है। तो वेनेजुएला की मरकैबो झील के पास देखिए क्रूड ऑयल है, सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक क्रूड ऑयल के भंडार की अगर बात करें तो वेनेजुएला है, और उसके बाद सऊदी अरब है, फिर कनाडा है, फिर ईरान, इराक, रूस। वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, क्रूड ऑयल के भंडार वाले देश। वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा। ओके, वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा। ओके ठीक है। अब ये संचित भंडार है। और कच्चे तेल के उत्पादन की बात करें तो अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, अमेरिका, सऊदी अरब, रूस। याद करना पड़ेगा, युद्ध लड़ना है तो हथियार मजबूत रखने पड़ेंगे, है ना। तो अमेरिका, सऊदी अरब, रूस कच्चे तेल में, अमेरिका, सऊदी अरब, रूस। वेनेजुएला भंडारण में आप लोग को मार देंगे, सऊदी अरब है, इराक मार देंगे, ईरान मार देंगे, लेकिन वेनेजुएला भंडारण में है कच्चे तेल के, सऊदी अरब है, फिर कनाडा है, फिर उसके बाद ईरान, इराक है। लेकिन कच्चे तेल के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर, सऊदी अरब, फिर रूस है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो विश्व में भंडार रूस में सर्वाधिक है, फिर ईरान और कतर में है। प्राकृतिक गैस के प्रमाणिक विश्व भंडार शीर्ष 6 देश हैं, रूस, ईरान, कतर। ओके, और उत्पादन की बात करेंगे तो अमेरिका, रूस, ईरान। उत्पादन में अमेरिका, रूस, ईरान, अमेरिका, रूस, ईरान। किसमें? प्राकृतिक गैस में अमेरिका, रूस, ईरान जो है कि उत्पादन में है। और भंडार में की बात करें तो रूस, ईरान, कतर, रूस, ईरान, कतर। कच्चे तेल का उत्पादन भी अमेरिका में और प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी सर्वाधिक अमेरिका में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कच्चे तेल के भंडार में वेनेजुएला नंबर 1 पर है। ओके, चांदी के विश्व भंडार की बात करें तो चांदी हमने बताया चादर मतलब चांदी राजस्थान में सर्वाधिक है। ओके, और विश्व लेवल की बात करें तो चांदी पेरू की राजधानी कमेंट करिएगा। पेरू के बाद ऑस्ट्रेलिया चांदी के भंडार में, और उत्पादन में मैक्सिको, चीन है। उत्पादन में मैक्सिको, चीन है। चांदी के विश्व भंडार में पेरू, फिर ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और चीन जो है उत्पादन में है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आप एक बार ज़रूर और लेक्चर देखिएगा। हो सकता है मान लीजिए आपके दैनिक कार्य जैसे घर की सफाई करना, खाना बनाना या कुछ भी कर रहे हों, ईयरफोन लगा के ज़रूर सुनिए। ओके ठीक है, चलिए। अब प्रमुख खनिज भंडार शीर्ष देश इस प्रकार से कुछ है। तो पेट्रोलियम, क्रूड हमने देख लिया, वही सब चीज़ें हैं, सब में हमने देख लिया है। ओके ठीक है। तो यहाँ पर और चीज़ें, खनिजों की बात वही चीज़ें की गई हैं। तो ये सब हमने देख लिया जो पीछे अभी हमने देखा है। बॉक्साइट की बात करें, हाँ, भारत वालों को एक बार आपको क्या करते हैं, ब्रशअप करवा दें नॉलेज को। बॉक्साइट की बात किए हैं तो उड़ीसा, कोयले की बात की हैं तो झारखंड, ठीक है, कोयले के झारखंड। ये भंडारण की बात हो रही है। और यहाँ पर और है कि तांबे की बात की है राजस्थान में, हीरा मध्य प्रदेश में, सोना कर्नाटक में, ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश। ग्रेफाइट याद रखिए, ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश। लौह अयस्क कर्नाटक में, लौह अयस्क। हेमेटाइट की बात करें, मैग्नेटाइट कर्नाटक में है और हेमेटाइट जो है उड़ीसा में।
और यहाँ पर लेड और जिंक की बात करेंगे धातुएं तो राजस्थान में है, कच्चा तेल असम में है, प्राकृतिक गैस असम में है, चांदी राजस्थान में है, फेल्सफार राजस्थान में। अब देखिए कच्चा तेल यहाँ पर असम में बता रहे हैं, कच्चा तेल हमने कुछ और पढ़ा था, कच्चा तेल भारत वाला कच्चा तेल, कच्चे तेल का उत्पादन राजस्थान में है, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, पेट्रोलियम सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे है। हाँ, तो कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान है, प्राकृतिक गैस में असम है, और यहाँ पर जो डेटा दिया गया है उसको देखते हैं। हाँ, कच्चे तेल में राजस्थान ही तो है। हाँ अच्छा, उत्पादन नीचे दिखा है, उत्पादन में राजस्थान है लेकिन कच्चे तेल के भंडारण में असम है, ये याद रखिए। अप्रैल 2020 का डेटा है कच्चे तेल के भंडारण में। प्राकृतिक गैस में भी असम नंबर 1 पर है, और उत्पादन बॉम्बे हाई में सर्वाधिक है ना प्राकृतिक गैस असम है, असम ही है उत्पादन में, असम ही है उत्पादन में भी। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब डेटा थे। एक दो क्वेश्चन अगर 2 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ दिए जाते हैं तो उसका बहुत लेवल अप हो जाता है ना। 2 क्वेश्चन भी वैसे। हाँ, एक चीज़ आप बताइएगा, कमेंट करिएगा कि भारत में सर्वाधिक क्रूड ऑयल हो गया यानी पेट्रोलियम का इंपोर्ट किस देश से हो रहा है। ओके, इंपोर्ट किस देश से हो रहा है, ठीक है, इंपोर्ट के बारे में बताइएगा। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का भी इंपोर्ट किस देश से हो रहा है, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कमेंट करिएगा। और अब संभवतः हिस्ट्री वगैरह के कुछ लेक्चर दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए, और मिनरल वगैरह या फिर घटना चक्र आर्थिकी से कुछ और मटेरियल अच्छा मिलेंगे तो उसको हम क्विज में करवाएंगे, क्विज में होते रहेंगे। और क्विज में डिस्क्रिप्शन थोड़ा पढ़ा करिए, और क्विज को छोड़ के ना जाया करिए। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।